रात की तारीकी गहरी और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। गांव के किनारे पर वाक़े पुरानी हवेली के बारे में मशहूर था कि ये आसीब ज़दा है और रात के वक्त वहां कोई कदम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। रमीज और इसके दोस्तों ने यह कहानी बस एक वहम समझा और एक रात वहां जाने की ठान ली। चांद की हल्की रोशनी में वो सब हवेली के अंदर दाखिल हुए। हर तरफ गर्दो गबार और जाले थे और फर्श पर उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। ब्रेक टाइम। जैक अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ब्रेक टाइम। सबके दिल जोर से धड़कने लगे। रमीज ने हिम्मत दिखाई और अंदर झांका। अंदर एक पुरानी कुर्सी पर किसी के बैठने का निशान नजर आया, जैसे कोई अभी वहां से उठा हो। तभी एक सर्द हवा का झोंका आया और किसी औरत के हिंसने की आवाज गूंजी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। साए दीवारों पर नाच रहे थे। रमीज ने दोस्तों को भागने का इशारा किया, मगर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़े, दरवाजा जोर से बंद हो गया। ब्रेक थे। अचानक एक मनहूस साया उनके सामने नमोदार हुआ। वो सब खौफ से चीख उठे और आंखें बंद कर लें। जब चंद लम्हों बाद उन्होंने आंखें खोले तो वो साया गायब हो चुका था और दरवाजा भी खुल गया था। सबने भागकर हवेली से बाहर कदम रखा और कसम खाई कि दोबारा कभी उधर का रुख नहीं करेंगे। लेकिन जब वो वापस पलटे तो रमीज के कंधे पर एक हाथ का निशान नजर आया, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। अगले दिन रमीज के कंधे पर शदीद जलन होने लगी। इसके जिस्म पर नीले निशान अभर आए। ब्रेक टाइम। गांव के बुजुर्गों ने जब ये निशान देखे तो उनके चेहरे का रंग फक हो गया। एक बूढ़े ने कपकपाती आवाज में कहा, ये तो इसी बदरूह का निशान है जो हवेली में भटक रही है। ब्रेक टाइम। रात होते ही रमीज को ख्वाब में वही साया नजर आने लगा। वो एक औरत की शक्ल इख्तियार कर लेता और सरगोशी में कुछ कहता जो रमीज को समझ ना आता। ब्रेक आहिस्ता आहिस्ता रमीज की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा जर्द पड़ने लगा और वो दिन बदन कमजोर होने लगा। रमीज के दोस्तों ने एक आमिल को बुलाया। आमिल ने हवेली जाकर वहां चला काटने का फैसला किया। जैसे ही आमिल ने वजीफा शुरू किया, हवेली लर्जने लगी, हवा तेज हो गई और एक दर्दनाक चीख गूंजी। अचानक दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे अब भरने लगे। आमिल ने जोरदार आवाज में कहा, यह बदरूह बहुत ताकतवर है, मगर ये यहां से जाएगी। वो मुसलसल दुआएं पढ़ता रहा और एक जोरदार धमाके के बाद सब कुछ खामोश हो गया, यकीन हो गया। हवेली की दीवारों से तमाम निशानात मिट गए और ऐसा लगा जैसे सब कुछ मामूल पर आ गया हो। ब्रेक आए तेम। अगली सुबह रमीज की तबीयत बेहतर होने लगी। गांव के लोगों ने सिख का सांस लिया, मगर हवेली आज भी वीरान पड़ी थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत ना करता था, क्योंकि सब जानते थे कि शायद वो बदरूह मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी।